ये है दिल्ली दर्पण। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों के करीब 200 साल के शासन से हम सबको आज़ादी मिली। और उस आज़ादी का मतलब क्या था? अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद होके लोगों की अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार बने, इसके क्या मायने थे देश के लोगों के लिए? वो ये मायने थे कि लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी हो, सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन डालना, ये काम तो अंग्रेज़ भी करते थे। ऐसा कोई ना कि अंग्रेज़ नहीं करते थे। अंग्रेज़ 200 साल रहे, उन्होंने रेलवे लाइन भी डाली, हाईवे भी बनाए, संसद भवन भी अंग्रेज़ों ने बनवाया। संसद भवन बनाना आज़ाद देश होने का मतलब नहीं। आज़ादी नहीं थी अपनी बात रखने की, और अगर अपनी बात कोई रखता था, कोई बोलता था, तो अंग्रेज़ किसी भी आदमी को जेल में डालते थे और जेल में उन्हें सड़ाते थे। और जब आज़ादी मिली तो इसका मतलब ये था कि अब कानून का राज चलेगा, अंग्रेजों का तानाशाही जो थी वो खत्म हुई। मगर आज हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते में हम देखें कि जो पत्रकार केंद्र सरकार से सवाल करते थे, उन पत्रकारों के घरों में, काम करने वाले जगहों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस ने हैरेस किया, उनको ज़बरदस्ती उठा के थाने ले गए। उसके अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, हिंसा की। कल बिना किसी सबूत के, बिना किसी बरामदगी के हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पता चल रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स के यहां केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी आदि छापे मार रहे हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही के संकेत हैं और देश के अंदर आज़ादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।